Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel We You Study with Me। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट, आज की अपनी इस वीडियो में हम पार्ट 301 लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमने ये अपनी पार्ट 301 की लेक्चर वाइज MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका आज लेक्चर नंबर 7 है जो हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि इससे पहले की वीडियोज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपका फर्स्ट MCQ है, द डैश मूवमेंट ब्रॉट हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज टू कॉपरेशन। ठीक है, ये खिलाफत मूवमेंट थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल। ये अब मैंने आपका जस्ट यहाँ पे लिख दिया, आपको इसका मंथ भी पता हो और आपको इसकी डेट भी याद रखनी है। ठीक है, और कहाँ हुई थी, मतलब दिल्ली मुस्लिम, वो तो आपका स्टेटमेंट में तो यही है ना। यहाँ पे आपका जो इसका आंसर है, यानी आपके 2 MCQ बनते हैं, या तो वो आपसे मंथ पूछ सकते हैं या आपसे ईयर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, इन दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल द मेजर डिमांड वर। ठीक है, ये तमाम इसकी डिमांड्स थी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन NWFP। ठीक है, उसके बाद 1/3 सीट्स है, नो वेटेज इन प्रोविंसेस। ये तमाम इसकी डिमांड्स थी, किसकी? दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल की। नेक्स्ट है आपका द मुस्लिम लीग वॉज डिवाइडेड इन शाफी लीग और इकबाल लीग, कायदे आजम लीग। आंसर है आपका बोथ A एंड C। नेक्स्ट चलते हैं, इन दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल सर मोहम्मद शफी अपोज जिन्ना ऑन द इशू। यानी कौन सा इशू था जिसपे जिन्ना की मुखालफत की थी इन्होंने? सेपरेट इलेक्टोरेट था। 14 पॉइंट्स है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिमन कमीशन। आंसर है आपका बोथ A एंड D। इसके बाद है नेहरू रिपोर्ट। ये आपकी 1928 इसका ईयर है और मई में हुई थी। नेक्स्ट है, इन नेहरू रिपोर्ट डैश मेंबर्स वर अपॉइंटेड। 7, 10, 16, 18। करेक्ट आंसर है आपका 10। स्टूडेंट, आपने मिड टर्म से पहले आप लोगों ने ज़रूर कोशिश करनी है कि आप लोग इसके शॉर्ट लेक्चर्स लें, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें या तो आप शॉर्ट ले लें, लेकिन कोशिश ये करें कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के ही लेक्चर्स लीजिए, क्योंकि आपको लेक्चर में से भी MCQs आते हैं, तो आप लोगों ने उसकी अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन जिन्ना रिप्रेजेंट 14 पॉइंट्स। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पास्ट में भी आता रहे। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन जिन्नास 14 पॉइंट्स? 2 हाउसेस। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिमन कमीशन वॉज अराइव्ड इन इंडिया इन 1927। बस आपने ईयर बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है, आप लोग डेट्स भूल जाते हैं, तो इसीलिए आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखना है। याद करने के लिए एक छोटी सी टिप ये भी है कि आप ये तमाम जितने भी आपके इवेंट्स हैं, इनको आप पेज के एक साइड पे लिख लीजिए और उसके आगे आप उनका सन लिख के, जो भी आपका हर इवेंट का जो भी ईयर है उसको उसके साथ लिख के फिर आप उसको याद करें पेज से, तो इंशाल्लाह ये काफ़ी अच्छे से आपको ना याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, द सिमन कमीशन रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1930। इन विच ईयर फर्स्ट सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। ठीक है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1930 में। इसके बाद नेक्स्ट है, इन विच ईयर फर्स्ट सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड? 1931। अब आपको ये इसका फर्स्ट सेशन भी है, इसका सेकंड भी है, इसका आई थिंक थर्ड भी है, देख लेते हैं नेक्स्ट। लेकिन ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट सेशन कब हुई थी इसकी, सेकंड कब हुई थी, और थर्ड अगर है तो वो भी देखते हैं कि वो भी कब हुई थी। इसके बाद है, इन द फर्स्ट सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अ नंबर ऑफ प्रोमिनेंट मुस्लिम लाइक जिन्ना, सरशफी, मौलाना जौहर, जफरुल्लाह खान पार्टिसिपेटेड। ये मैंने स्टेटमेंट में लिख दी है, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि किन किन पर्सनैलिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैड डाइड आफ्टर द डैश कॉन्फ्रेंस ऑफ राउंड टेबल। ये है आपका फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के बाद वो वफात पा चुके थे। उसके बाद है, द की इश्यूज इन सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ राउंड टेबल वर। ये आपके की इश्यूज हैं, आंसर है बोथ A एंड B। प्राइम मिनिस्टर रमसे मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932।
अब प्राइम मिनिस्टर रमसे मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। एक तो आपका ये एमसीक्यू यहाँ पे आपको मतलब बन रहा है, ये भी आपको याद रखना है कि जो कम्युनल अवार्ड हैं वो किसने अनाउंस किए थे? रमसे मैकडोनल्ड ने। कब किए थे? अगस्त 1932 में। ठीक है, ईयर भी याद रखना है, मंथ भी याद रखना है, और किसने किए थे वो भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हु गेव नेम्ड हरिजन टू लो कास्ट हिंदूज? गांधी। ठीक है, इसके बाद है हरिजन का मीनिंग आप लोगों को मैं बता दूं, इसके आगे जो था वो है सन ऑफ गॉड। ठीक है, ये गांधी ने जो लो कास्ट हिंदू थे उनको ये नाम दिया था। इसके बाद है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 17 टू दिसंबर 24। अब जो आपकी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी 1932 में, 17 नवंबर टू 24 दिसंबर इसका जो ड्यूरेशन है वो इसका ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज डैश अटेंडेड कॉन्फ्रेंस। ये आपकी मतलब जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा इसमें बहुत पुअरली अटेंडेंट थी इसकी, यानी कि बहुत कम लोगों ने इसको अटेंड किया था। इसके बाद नेक्स्ट है कायद एंड गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड टेबल। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में थे, थर्ड में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब हुई थी? ये 1935 है। नेक्स्ट है इन सिमन कमीशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड अ कमीशन टू सीक द ओपिनियन ऑफ इंडियन ऑन द फ्यूचर शेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। ये आपकी स्टेटमेंट है, ट्रू है, इसको आपने ज़रा अच्छे से पढ़ लेना है, अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो तो आप इसको सॉल्व कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है पूना पैक्ट कब हुआ था? ये सितंबर 1932 में इवेंट हुआ था। यहाँ तक तो आपके जो लेक्चर को रीड करके जो भी एमसीक्यूज थे वो मैंने आपके प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट है आपका सम एमसीक्यूज फ्रॉम पास्ट क्विजेज है, इसमें देख लेते हैं। व्हेन डिड कायद आजम रिप्रेजेंट हिज 14 पॉइंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है काफ़ी टाइम। ठीक है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से करना है। कायद आजम प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू द नेहरू रिपोर्ट। The main objective was to constitute proposal for the Indian Constitution, the Nehru Report. The communal award was announced by, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है किसने अनाउंस किए थे? रमसे मैकडोनल्ड ने। ठीक है, इन द लाइट ऑफ कायद रिमार्क्ड एज इट इज पार्टिंग द वेज। ये किस में था? नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है जी स्टूडेंट, ये जी हो गए, ये यहाँ तक आपके हो गए एमसीक्यूज। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।